रामपुर में 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस, जोर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग और अचानक समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष समेत करीब 45 विधायक और पूर्व विधायक रामपुर पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये आजम खान के प्रति सपा का सच्चा समर्थन है या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तैयारी। आइए इस पूरे मामले को तथ्यों, पक्ष और विपक्ष के साथ समझते हैं। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रशासन की ओर से विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और बड़ी संख्या में छात्र, समर्थक स्थानीय लोग विश्वविद्यालय के समर्थन में सामने आए। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में करीब 45 विधायक और पूर्व विधायक रामपुर पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मुलाकात की और विश्वविद्यालय के पक्ष में अपनी बात रखी। यहीं से ये मामला केवल कानूनी या प्रशासन नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जोर यूनिवर्सिटी केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि हजारों छात्रों की शिक्षा और भविष्य से जुड़ा संस्थान है। पार्टी का आरोप है कि विश्वविद्यालय के खिलाफ की जा रही कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के हितों को प्रभावित कर सकती है। उनका कहना है कि यदि कोई कानूनी विवाद है तो उसका समाधान अदालत और कानून के दायरे में होना चाहिए, ताकि छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। सपा नेताओं की मौजूदगी को पार्टी समर्थक इस बात का संकेत मान रहे हैं कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेता आजम खान और जोर यूनिवर्सिटी के साथ मजबूती से खड़ी है। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। प्रशासन का तर्क है कि यदि किसी निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार कानून सभी के लिए समान है और किसी भी संस्था या व्यक्ति के लिए अलग से व्यवहार नहीं किया जा सकता। सरकार का कहना है कि यदि किसी पक्ष को कार्रवाई पर आपत्ति है तो उसके लिए न्यायालय के रास्ते खुले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या ये वास्तव में आजम खान के प्रति समाजवादी पार्टी का मजबूत समर्थन है या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? इन सवालों की वजह भी है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान के खिलाफ कानूनी मामलों का दौर तेज हुआ। 2019 के बाद उनके खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हुए। उन्हें और उनके परिवार को कई बार जेल जाना पड़ा। उस दौरान कई बार यह सवाल उठा कि क्या समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके समर्थन में उतनी मजबूती से सामने आया जितनी जितनी अपेक्षा की जा रही थी। सोशल मीडिया पर भी पार्टी नेतृत्व की आलोचना देखने को मिली। लेकिन अब जब जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का मामला सामने आया तो पार्टी के दर्जनों विधायक और वरिष्ठ नेता एक साथ रामपुर पहुंच जाते हैं। यही बदलाव लोगों के मन में सवाल पैदा कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। ऐसे में जोहर यूनिवर्सिटी जैसा मुद्दा जो शिक्षा, राजनीति और भावनाओं तीनों से जुड़ा हुआ है, पार्टी के लिए अपने समर्थकों तक एक संदेश पहुंचाने का माध्यम भी बन सकता है। हालांकि ये एक राजनीतिक विश्लेषण है, कोई स्थापित तथ्य नहीं। दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जा रहा है कि जब किसी शैक्षणिक संस्थान पर संकट आता है तब विपक्ष का उसके समर्थन में खड़ा होना लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। समर्थकों का कहना है कि यदि पार्टी के 45 विधायक और पूर्व विधायक एक साथ रामपुर पहुंचते हैं तो इसे केवल चुनावी राजनीति नहीं कहना चाहिए। उनके अनुसार ये पार्टी की एकजुटता और अपने वरिष्ठ नेता के प्रति विश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन भी हो सकता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में हो सकती है। संभावना है कि समाजवादी पार्टी एक और आजम खान और जोहर यूनिवर्सिटी के समर्थन का संदेश देना चाहती हो और दूसरी ओर इस मुद्दे के राजनीतिक प्रभाव को भी समझ रही हो। लेकिन अंतिम फैसला जनता करेगी और समय बताएगा कि यह कदम केवल भावनात्मक समर्थन का था या राजनीतिक रणनीति का था या इन दोनों के बीच का था। फिलहाल इतना तय है कि जोहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा अब सिर्फ एक विश्वविद्यालय का मुद्दा नहीं रहा है। ये शिक्षा, कानून और उत्तर प्रदेश की राजनीति तीनों के बीच एक बड़ा विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में अदालत, प्रशासन और राजनीतिक दलों के अगले कदम इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन आजम खान और जोहर यूनिवर्सिटी के प्रति वास्तविक समर्थन है या फिर यह 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको तथ्य पर आधारित संतुलन और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आता है तो रामपुर डायरी को सब्सक्राइब
जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली खबर के साथ।